मर जाना मैं यार जे तू मैनू नहीं मिलिया गलियां हाय मर जाना मैं यार जे तू। दोस्तों आज हम साउथ एंड बॉलीवुड की 10 बड़ी ऐसी फिल्मों के बारे में बताने वाले हैं जो सीक्वल आने वाली है दोस्तों। यहाँ दोस्तों इन फिल्मों का फर्स्ट पार्ट बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रहा था और इन फिल्मों का सेकंड पार्ट देखने के लिए फैंस काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं दोस्तों। और आपको बता दें कि ये फिल्में आते ही बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाने वाली है, कमाई के मामले में और हाइप के मामले में भी। जी हाँ दोस्तों, इन फिल्मों का सेकंड पार्ट काफी बेहतरीन लेवल से ब्लॉकबस्टर होने वाला है फैंस के अकॉर्डिंग। आपको बता दें कि इन फिल्मों के लिए फैंस काफी बेहतरीन तरीके से एक्साइटेड भी है। तो आइए जानते हो कौन कौन सी 10 बड़ी सीक्वल फिल्में हैं जिन फिल्मों का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो हमारे वीडियो लास्ट तक बने रहे और हमारे चैनल फिल्मी हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक छोटा सा लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कुंडी खड़काओ या सीधा अंदर आओ। मर जाना मैं यार जे तू मैनू नहीं मिलिया। लिस्ट नंबर 10 पर फिल्म आती है दृश्यम 3। आपको बता दें कि ये फिल्म बॉलीवुड की मच आउटेड सीक्वल फिल्मों में से एक है दोस्त। ये फिल्म एक सस्पेंस जॉनर की फिल्म होने वाली है दोस्तों। और आपको बता दें कि इस फिल्म की कास्ट में अजय देवगन एंड तब्बू लीड रोल में नजर आने वाले हैं। आपको बता दें कि ये फिल्म का फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रहा था दोस्तों। इस फिल्म का थर्ड पार्ट के लिए फैंस काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये फिल्म मलयालम फिल्म दृश्यम का ही रीमेक होने वाली है। आपको बता दें कि इस बार दृश्यम 3 को एक मलयालम डायरेक्टर ही डायरेक्ट करने वाले हैं दोस्तों। यहाँ दोस्तों इस फिल्म को इस बार मलयालम डायरेक्टर ही डायरेक्ट करने वाले हैं जो ओरिजिनल दृश्यम को भी साथ में ही डायरेक्ट करने वाले हैं। इस फिल्म का बजट 200 करोड़ रुपए होने वाला है। इस फिल्म का रिलीज डेट साल 2026 के मिड में रिलीज होने वाली है दोस्तों दृश्यम 3। तो अब दृश्यम 3 के लिए एक्साइटेड है यानी हमें कमेंट में जरूर बताएं। पसंद आया तो दिल में, नहीं तो दिमाग में भी नहीं। इट्स माय वे या स्काई वे। हमारे ही लिस्ट के नंबर 9 पर फिल्म आती है बॉलीवुड की मच आउटेड अपकमिंग सीक्वल मूवी बागी 4। ये फिल्म भी एक फुली एक्शन जॉनर की फिल्म होने वाली है दोस्तों। इस फिल्म के कास्ट में टाइगर श्रॉफ एक बार फिर नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में विलन के तौर पर संजय दत्त नजर आने वाले हैं। आपको बता दें कि इस फिल्म को साउथ के जाने माने डायरेक्टर ए हर्षा डायरेक्ट करने वाले हैं। और आपको पता ही होगा जब साउथ के डायरेक्टर बॉलीवुड एक्टर से काम करते हैं तो किस तरह की मूवी निकल कर आती है। इस फिल्म का बजट 300 करोड़ रुपए बताया जा रहा है दोस्तों। इस फिल्म की शूटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुकी है। यह फिल्म 5 सितंबर को रिलीज होने वाली पैन इंडियन लेवल पर। जी हाँ दोस्तों, बागी 4 5 सितंबर को रिलीज होने वाली है। तो क्या बागी 4 के लिए एक्साइटेड है नहीं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बचपन में माँ से कहानी सुनता था, एक हीरो की और एक विलन की। तब पता नहीं था मेरी कहानी का हीरो भी मैं ही रहूंगा। लिस्ट नंबर 8 पर फिल्म आते बॉलीवुड के मच आउटेड कॉमेडी अपकमिंग सीक्वल मूवी हेरा फेरी 3। जहां दोस्तों फिल्म में कॉमेडी जॉनर की फिल्म होने वाली है। इस फिल्म का दोनों पार्ट बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रहा था दोस्तों। और फैंस इस फिल्म का थर्ड पार्ट के लिए काफी बेसब्री से एक्साइटेड हैं दोस्तों। और इस फिल्म का अनाउंसमेंट भी काफी पहले हो चुका है। इस फिल्म की कास्ट में सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार और परेश रावल भी नजर आने वाले हैं। रूमर्स के हिसाब से इस फिल्म में गोविंदा का भी एंट्री होने वाला है। आपको बता दें कि इस फिल्म में रवि किशन एंड राजपाल यादव का भी नाम आगे आ रहा है दोस्तों। इस फिल्म को बॉलीवुड एंड साउथ के कॉमेडी के नंबर 1 डायरेक्टर में से एक डायरेक्टर प्रियदर्शन ही डायरेक्ट करने वाले जो कॉमेडी के किंग कहे जाते हैं, जो भूल भुलैया, हेरा फेरी जैसी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं। इस फिल्म का बजट 400 करोड़ रुपए बताया जा रहा है दोस्तों। इस फिल्म की शूटिंग कुछ इंडिया में होने वाली है और 50% बाहर के देशों में होने वाली है इस फिल्म की शूटिंग। और आपको बता दें कि इस फिल्म में कई सारे दिग्गज एक्टर का कैमियो भी होने वाला है दोस्तों। इस फिल्म का रिलीज डेट साल 2026 के दिवाली के मौके पर इस फिल्म को रिलीज किया जाने वाला है। तो क्या आप हेरा फेरी 3 के लिए एक्साइटेड है नहीं हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। खाना नहीं दूंगा तेरे को मैं। उल्टा उन लोग हम लोग को इनाम देंगे हमारी ईमानदारी के लिए, बल्कि मेरी एक फोटो भी छपेगी यूं। मेरी क्यों नहीं? हमारे लिस्ट के नंबर 7 पर फिल्म आती कन्नड़ इंडस्ट्री की मोस्ट सीक्वल अपकमिंग मूवी कांतारा चैप्टर 2। आपको बता दें कि ये फिल्म एक हिंदू माइथोलॉजिकल एक्शन ड्रामा थ्रिलर फिल्म होने वाली है दोस्तों। इस फिल्म के कास्ट में ऋषभ शेट्टी नजर आने वाले हैं। आपको बता दें कि कांतारा फिल्म वो फिल्म रही जो 15 करोड़ में बनकर 400 करोड़ रुपए छाप चुकी है दोस्तों। और इस फिल्म के फैन काफी एक्साइटेड है इस फिल्म का सेकंड पार्ट के लिए। जी हाँ दोस्तों, कांतारा चैप्टर 2 की शूटिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। इस फिल्म को डायरेक्ट कर चुके खुद ऋषभ शेट्टी ही। आपको बता दें कि इस फिल्म का रिलीज डेट 2 अक्टूबर 2025 रखा गया है। इस फिल्म में कई सारे दिग्गज एक्टर कैमियो के तौर पे भी नजर आने वाले हैं। आपको बता दें कि ये इंडिया की मोस्ट हाइपर्ड सीक्वल अपकमिंग फिल्मों में से एक है दोस्तों। तो क्या आप कांतारा चैप्टर 2 के लिए एक्साइटेड है या नहीं हमें कमेंट में जरूर बताएं।
लिस्ट के नंबर 6 पर फिल्म आते बॉलीवुड के मच आउटेड हिंदू माइथोलॉजिकल अपकमिंग सीक्वल मूवी ब्रह्मास्त्र पार्ट 2। जहां दोस्तों यह फिल्म एक हिंदू माइथोलॉजिकल जॉनर की फिल्म होने वाली है। इस फिल्म के कास्ट में फिर से एक बार रणवीर कपूर, आलिया भट्ट एंड इस बार रणवीर सिंह भी नजर आने वाला है विलन के किरदार में। दोस्तों आपको बता दें कि ब्रह्मास्त्र आए सेकंड पार्ट होने वाली है। इस फिल्म के लिए फैंस काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले अयान मुखर्जी जो ब्रह्मास्त्र जैसी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं और रिसेंटली वॉर 2 को भी डायरेक्ट कर चुके हैं दोस्तों, जो 14 अगस्त को रिलीज होने वाली है। आपको बता दें कि ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 में कई सारे दिग्गज एक्टर विलन के किरदार में भी नजर आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मास्त्र 2 में कई सारे एक्टर दिग्गज विलन के किरदार में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म का बजट 400 करोड़ रुपए बताया जा रहा है दोस्तों। और ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 की शूटिंग साल 2025 के एंड से स्टार्ट होने वाली है। साल 2026 के एंड में इस फिल्म को फ्लोर पे लाए जाने का प्लान है दोस्तों। तो क्या ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 के लिए एक्साइटेड है नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 5 पर फिल्म आते हैं कन्नड़ इंडस्ट्रीज की मोस्ट हाइपर अपकमिंग सीक्वल मूवी, जिस फिल्म का इंतजार पूरा इंडियन सिनेमा कर रहा है दोस्तों, जिस फिल्म का नाम है KGF चैप्टर 3। ये फिल्म एक एक्शन थ्रिलर फिल्म की जॉनर की फिल्म होने वाली है दोस्तों। और आपको बता दें कि इस फिल्म के कास्ट में रॉकिंग स्टार्स एक बार फिर बवाल मचाने आने वाले हैं। आपको बता दें कि इस फिल्म में रूमर्स है कि प्रशांत नील इस फिल्म में सालार से प्रभास को भी कैमियो में ला सकते हैं। इस फिल्म में कई सारे दिग्गज एक्टर विलन के किरदार में नजर आने वाले हैं। आपको बता दें कि इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं साउथ के जाने माने डायरेक्टर प्रशांत नील जो KGF जैसे ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं दोस्तों। और आपको बता दें कि KGF 3 का बजट 400 करोड़ रुपए होने वाला है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों KGF चैप्टर 2 का बजट 100 करोड़ रुपए था और 1200 करोड़ रुपए छाप चुका था। तो आप सोच सकते हैं कि KGF 3 का बजट 400 करोड़ है, कितना करोड़ का कलेक्शन कर पाएगी, हमें कमेंट में जरूर बता। आपको बता दें कि ये फिल्म इंडिया की मोस्ट अपकमिंग फिल्मों में से एक है। तो क्या आप KGF चैप्टर 3 के लिए एक्साइटेड है नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। ये फिल्म साल 2027 में रिलीज होने वाली है दोस्तों। पैन इंडियन नहीं बल्कि पैन वर्ल्ड रिलीज होने वाली है KGF चैप्टर 3, मतलब ये फिल्म बाहर के देशों में भी रिलीज होने वाली है दोस्तों। तो क्या आप KGF चैप्टर 3 के लिए एक्साइटेड है नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। मेरी दोस्ती लायक कोई यार नहीं, मेरे दुश्मनी झेल सके ऐसी तलवार नहीं। बिजनेस करेंगे। हमारे लिस्ट के नंबर 4 पर फिल्म आती है एनिमल 2। आपको बता दें कि ये फिल्म भी बॉलीवुड की मच आउटेड एक्शन फिल्म होने वाली है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म एक्शन जॉनर की फिल्म होने वाली है। आपको बता दें कि इसमें किस कास्ट में रणवीर सिंह नजर आने वाले हैं, वो भी डबल रोल में। जी हाँ दोस्तों, इस बार रणवीर सिंह इस फिल्म में डबल रोल के किरदार में नजर आने वाले हैं। आपको बता दें कि इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं साउथ के जाने माने डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा, जो एनिमल एंड अर्जुन रेड्डी जैसी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, फिल्म बॉलीवुड की मच आउटेड सीक्वल अपकमिंग फिल्मों में से एक है। इस फिल्म का बजट इस बार 400 करोड़ रुपए होने वाला है दोस्तों। इस फिल्म की शूटिंग साल 2025 के एंड से स्टार्ट होने वाली है साल भर। और आपको बता दें कि इस फिल्म को साल 2027 तक में लाए जाने का प्लान है दोस्तों। तो क्या एनिमल 2 के लिए एक्साइटेड है नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। यह फिल्म बॉलीवुड की मच आउटेड अपकमिंग फिल्मों में से एक है, जिसका इंतजार पूरा इंडियन सिनेमा कर रहा है दोस्तों। बहुत काम बाकी है पापा, उसको मिलना है, मारना है। आप निराश मत होना पापा। हमारे लिस्ट के नंबर 3 पर फिल्म आते साउथ के मच आउटेड अपकमिंग मूवी सालार पार्ट 2। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म साउथ के मोस्ट हाइपर अपकमिंग सीक्वल फिल्मों में से एक है दोस्तों। और यह फिल्म एक एक्शन जॉनर की फिल्म होने वाली है। इसमें किस कास्ट में प्रभास, श्रुति हसन एंड पृथ्वीराज सुकुमारन जैसे बेहतरीन कलाकार नजर आने वाले हैं। आपको बता दें कि इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं प्रशांत नील, जो KGF की फ्रेंचाइज को भी डायरेक्ट कर चुके हैं और सालार की पार्ट 1 को भी डायरेक्ट कर चुके हैं दोस्तों। इस फिल्म का बजट 300 से 400 करोड़ के बीच होने वाला है दोस्तों। और आपको बता दें कि इस फिल्म का साउथ एंड बॉलीवुड नहीं पूरा इंडियन सिनेमा कर रहा है दोस्तों। इस फिल्म के लिए फैंस काफी एक्साइटेड है, क्योंकि यह फिल्म आते हैं बॉक्स ऑफिस पर बवाल नहीं सीधे तबाही मचाने वाली है, कमाई के मामले में और हाइप के मामले में भी। आपको बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग साल 2025 के एंड से स्टार्ट होने वाली है। साल 2026 से लेकर 27 तक के बीच में फ्लोर पे लाए जाने का प्लान है दोस्तों। इस बार ये फिल्म पैन इंडियन नहीं पैन वर्ल्ड रिलीज होने वाली है दोस्तों। ये फिल्म साउथ और बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि बाहर के देशों में भी कई सारे लैंग्वेज में रिलीज होने वाली है। तो क्या आप सालार पार्ट 2 के लिए एक्साइटेड है नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। Kindly request. लिस्ट के नंबर 2 पर फिल्म आते बॉलीवुड के मच आउटेड सीक्वल अपकमिंग मूवी गदर 3। आपको बता दें कि फिल्म एक फैमिली एक्शन ड्रामा थ्रिलर फिल्म की जॉनर की फिल्म होने वाली है दोस्तों। इस फिल्म के कास्ट में फिर से एक बार सनी देओल नजर आने वाले हैं। आपको बता दें कि इस फिल्म में उत्कर्ष शर्मा भी नजर आने वाले हैं। आपको बता दें कि इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं अनिल शर्मा, जो बॉलीवुड की कई सारी कल्ट कला फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं और साथ में गदर के पार्ट 1 और गदर पार्ट 2 को भी डायरेक्ट कर चुके हैं दोस्तों। गदर 3 के लिए फैंस काफी एक्साइटेड है। इस बार इस फिल्म का बजट 300 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। और आपको
रहे थे कि साल 2026 के जनवरी के मौके पर इस फिल्म का शूटिंग स्टार्ट होने वाला है। साल 2027 तक में इस फिल्म को फ्लोर पे लाए जाने का प्लान है दोस्तों। इस फिल्म के फैंस काफी एक्साइटेड है, इस फिल्म का इंतजार पूरा इंडियन सिनेमा कर रहा है। तो क्या आप गदर 3 के लिए एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों। अगर सातों एक पाप के हैं तो रख, नहीं तो कसम गंगा मैया की घर में घुस कर मारूंगा, सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा। हमारे लिस्ट नंबर 1 पर फिल्म आते हैं वो साउथ की सीक्वल मूवी जिस फिल्म का इंतजार पूरा इंडियन सिनेमा कर रहा है दोस्तों, जिस फिल्म का नाम है पुष्पा 3। यह फिल्म एक एक्शन जॉनर की फिल्म होने वाली है दोस्तों। इस फिल्म की कास्ट में फिर से एक बार अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में विलेन के तौर पर इस बार विजय देवरकोंडा को कास्ट किया जाने वाला है। इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले सुकुमारन जो रंगस्थलम और पुष्पा के 1 और 2 पार्ट दोनों को डायरेक्ट कर चुके हैं दोस्तों। इस फिल्म का इस बार बजट 450 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। इस फिल्म की आधी शूटिंग कंप्लीट है दोस्तों और आधी शूटिंग साल 2025 के एंड से पहले कंप्लीट हो जाएगी। यार फिल्म साल 2026 के मिड में पैन इंडियन नहीं, इस बार पैन वर्ल्ड रिलीज किया जाने का प्लान है दोस्तों। पुष्पा 3 इंडियन सिनेमा की वो फिल्म रही जिसका इंतजार पूरा इंडियन सिनेमा नहीं बल्कि बाहर के देशों में भी खूब बेहतरीन लेवल से किया जा रहा है। तो क्या पुष्पा 3 के लिए एक्साइटेड है? नहीं हमें कमेंट में जरूर बता। इस टॉप 10 सीक्वल लिस्ट के किस सीक्वल मूवी के लिए एक्साइटेड है हमें वो भी कमेंट में जरूर बताएं। तो अब इन फिल्मों में से किस फिल्म के लिए ज्यादा एक्साइटेड है और किस फिल्म को फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाले हैं हमें वो भी कमेंट में जरूर बताएं। और किस फिल्म को थिएटर में देखेंगे या फोन पे ही देखने वाले हैं हमें वो भी कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों। हमारे चैनल फिल्म हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट भी करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बात को अपने भेज, मैं इधर किसी के फट्टे में टांग अड़ाने को नहीं आया, राज करने के लिए आया मैं, झुक के